जय बाबा की। बाबा नीप करोरी महाराज के सारे ही भक्तजनों को मेरा प्रणाम। अंग्रेजी नववर्ष आपके जीवन में बहुत सारी खुशियां लेकर आए। बाबा महाराज की कृपा से मंगलवार को 31 दिसंबर था, तो बाबा महाराज के 2 धामों में सेवा की। उसके बाद नीप करोरी धाम में उत्सव मनाना था, सुंदरकांड का पाठ करना था। बाबा महाराज की कृपा से, आप सबके सहयोग और आशीर्वाद से नीप करोरी धाम में बहुत ही प्यारा सुंदरकांड का पाठ हुआ, प्रसाद वितरण हुआ, बड़ा आनंद आया। आज बृहस्पतिवार था, सुबह नीप करोरी धाम पहुंच गए। बाबा महाराज के श्री चरणों की रज पाने के लिए और बाबा महाराज का आशीर्वाद लिया। कथा नहीं बना पाए, कथा आज लेट हो गई, माफ कर देना मुझको। इस वर्ष की ये प्रथम कथा बाबा नीप करोरी महाराज की है। आप सब वीडियो को शेयर अवश्य करें, जितना हो सकता है ज़्यादा से ज़्यादा भक्तों तक ये वीडियो आप पहुंचाएं और बाबा महाराज के भक्तों से कहें कि ये भैया निस्वार्थ सेवा करते हैं। इन भैया की वीडियो को शेयर आप सब भी करिए। चलिए, आज बृहस्पतिवार है और बाबा महाराज की कथा बड़े ध्यान से आप सब श्रवण करें। बाबा नीप करोरी महाराज साक्षात श्री हनुमंत लाल जी हैं। ना जाने किस भेष में आकर नारायण मिल जाएगा, पता नहीं किस भेष में आकर नारायण मिल जाएगा। आप नहीं समझ पाते हैं कि बाबा नीप करोरी महाराज को जब आप बुलाते हैं तो बाबा किस रूप में आएंगे आपके पास। पर एक बात तो आप आज यकीन के साथ अपने मन में बसा लेना कि अगर बाबा महाराज को आपने बुलाया है तो बाबा अवश्य आएंगे। ना जाने किस भेष में आकर नारायण मिल जाएंगे, ये सत्य है और यही कथा आज मैं आपको सुना रहा हूं। यद्यपि महाराज भक्तों के द्वारा दिए गए विवाह आदि के निमंत्रणों को स्वीकार कर लिया करते थे। कोई भी भक्त बाबा महाराज के पास जाता था और बाबा से कहता था कि मेरे बेटे का विवाह है, बेटी का विवाह है, बाबा महाराज स्वीकार कर लेते थे। और जब बाबा ने स्वीकार कर लिया तो बाबा अवश्य जाएंगे, ये तो कन्फर्म है। पर इन अवसरों पर बाबा अपने सामान्य रूप में सम्मिलित नहीं होते थे। जो बाबा का रूप था उस रूप में बाबा महाराज नहीं जाते थे कार्यक्रम में। बाबा को निमंत्रण देने का एक लाभ प्रत्यक्ष में ये हुआ करता था कि कार्य बिना किसी विघ्न बाधा के संपन्न हो जाता था। एक बार एक भक्त महाशय ने बाबा से अपने लड़के के विवाह में सम्मिलित होने का बहुत आग्रह किया। अच्छा, आग्रह करें भी किससे? जब प्रेम हम करते हैं बाबा से तो विनती भी बाबा से करेंगे। जब हम प्रेम करते हैं बाबा से तो मांगेंगे भी तो किससे मांगे? अरे अपने बाबा से मांगेंगे। मांगने की आदत जाती नहीं बाबा, मांगने की आदत जाती नहीं बाबा, तेरे आगे लाज मुझे आती नहीं बाबा, तेरे आगे लाज मुझे आती नहीं। अच्छा, हम बाबा से मांगे तो शर्माए क्यों? हम तो मांग रहे हैं ना, अपने बाबा से मांग रहे हैं, अपने गुरुदेव भगवान से मांग रहे हैं, अपने हनुमंत लाल जी से मांग रहे हैं, तो शर्माना भी नहीं है और आप भी नहीं शर्माना। देखिए, इस भक्त ने बाबा महाराज से कहा और भी भक्तों ने बाबा महाराज से कहा, उसका लाभ क्या है? आज आप भी बड़े ध्यान से सुनिए।
कोई भी कार्यक्रम करना, बाबा महाराज को अवश्य बुलाना, और जब बाबा आ जाएंगे तो कोई भी विघ्न बाधा आपके आसपास नहीं भटकेगी, कोई भी विघ्न बाधा। एक बार एक भक्त महाशय ने बाबा से जब अपने लड़के के विवाह के लिए कहा, ये कथा सुन रहे तो आप भी जब भी कोई कार्य करना तो बाबा से अवश्य करना, बाबा से कहना कि हे गुरुदेव भगवान आप जरूर आए। बहुत आग्रह किया इस भक्त ने, आप भी करना। और बाबा महाराज से एक वादा भी करवा लिया करो आप सब भी, जैसे इस भक्त ने करवा लिया कि बाबा आना अवश्य। वे उस अवसर पर बाबा नीप करोरी महाराज की प्रतीक्षा करते रहे। उन्होंने सब लोगों से कहा कि मेरे बाबा अवश्य आएंगे। क्यों आएंगे? क्योंकि बाबा ने आने की बात कह रखी थी और बाबा महाराज के स्वागत के लिए विशेष प्रबंध भी करा रखा था भक्त ने। विवाह की भीड़ में एक दुर्बल फटे हाल भिखारी उस समारोह में भीतर ऐसे घुसता चला गया जैसे वह उसी का घर हो। ये देखकर वह भक्त महाशय को क्रोध आया। उन्होंने उसे फटकारते हुए हाथ पकड़कर बाहर निकाल दिया। यही दुर्भाग्य है कि हम समझ नहीं पाते हैं कौन सी खुशी मेरे जीवन में आ रही है। हम तो चमक के ऊपर चले जाते हैं कि चमक कहाँ है। अरे भैया, चमक को छोड़ दीजिए। खुशी किसी भी रूप में आ सकती है। कार्य के समाप्त होने पर भी बाबा को ना देखकर मन ही मन ये भक्त बहुत दुखी हुआ। होना भी था। भक्त सोच रहा कि बाबा से हमने कहा कि आप आना, और बाबा ने भी कहा आएंगे, पर बाबा नहीं आए। विवाह के बाद जब बाबा के दर्शन करने के लिए ये भक्त पहुंचा तो शिकायत की, और बाबा से शिकायत की कि बाबा आप नहीं आए। बाबा मुस्कुराते हुए बोले, हम तो आए थे, अरे तूने ही हमें हाथ पकड़कर निकाल दिया। ये जानकर कि भिखारी के वेश में घर में घुस आने वाले बाबा ही थे, उन्हें बहुत आश्चर्य हुआ और अपनी करनी पर लज्जा आई। अच्छा, भक्त नहीं समझ पाते हैं कि प्रभु किस भेष में आएंगे, पर आपने बुलाया है प्रभु को तो प्रभु अवश्य आएंगे। ये बाबा के दरबार की बहुचर्चित घटना है जिस कथा को आप सुन रहे हैं। इसमें उनके भक्त महोदय के नाम और पते की जानकारी को नहीं बताया गया है, किसी को भी नहीं दी गई। इसीलिए मैं कहता हूं कि जब भी कुछ करना, बाबा से कहना कि बाबा आप करा रहे हो, हे गुरुदेव भगवान, अरे आपकी कृपा से ये सब हो रहा है, मेरा तो नाम खामोखा में हो रहा है। ना मैं कुछ करता हूं, ना कुछ कर पाऊंगा, ना कुछ करूंगा, पर हे गुरुदेव भगवान, आप अगर प्रेरणा देते हैं तो आप मेरे साथ होते हैं, इसलिए करते भी आप ही हैं। आपने स्वयं देखा होगा कि बड़े से बड़े कार्य बाबा महाराज की कृपा से बड़ी सरलता से होते हैं। आपने सबसे बड़ा चमत्कार बाबा नीप करोरी महाराज का देखा होगा, सुना होगा। कई वीडियो में मैं बता चुका हूं कि बाबा नीप करोरी महाराज का अनोखा अलवेला धाम है किला घाट, जहां पर बाबा महाराज ने मुझ जैसे मूर्ख को सेवा का मौका दिया। ये कृपा है मेरे बाबा की। इसीलिए तो मैं कहता हूं
कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी बाबा, तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी। और नीब करोरी धाम में बाबा के भी आप दर्शन कर रहे हैं, यही है नीब करोरी धाम। भक्तजनों, जब आप बाबा को बुलाओगे तो बाबा अवश्य आएंगे। एक बात ध्यान से सुनो, किसी को भी मत वेशभूषा से ये समझना कि ये बेकार है। अरे जिसे आप बेकार समझते हैं वही तो ढेर सारी खुशियां आपके जीवन में लेकर आया है और आप उसको बाहर निकाल रहे हैं। ऐसा कभी भी मत करना। आपने भगवान को बुलाया है, भगवान किसी ना किसी रूप में आपके पास अवश्य आएंगे और आपका बुरा तो वैसे भी नहीं होने देंगे। आप भगा देंगे तब भी नहीं बुरा होगा, क्योंकि आपने बुलाया है और भगवान भेष बदल कर ही आते हैं। किसी भी भक्त से मिले हो, भेष बदल के ही मिले हैं भगवान भक्त से। आप सबने आज की कथा रात्रि में सुनी है, वैसे तो हर बृहस्पतिवार को सुबह ही सुनते हैं, पर क्या करें, बाबा महाराज की कृपा से बाबा महाराज के धाम में थे, इसलिए कथा लेट हो गई है। मेरे साथ प्रेम से बोलेंगे, जोर से बोलेंगे, बोलिए बाबा नीप करोरी महाराज की जय।